नमस्कार। आज हम एक ऐसी मेडिकल पहेली को सुलझाने वाले हैं जो आज लाखों लोगों को, वो भी चुपचाप, अपनी चपेट में ले रही है। ये पहेली है फैटी लिवर की, और ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे आज के दौर के बारे में बहुत कुछ बताती है। और यही वो सवाल है जो हैरान कर देता है और इस पूरी पड़ताल के दिल में है। आखिर ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई इंसान जो शराब को हाथ तक नहीं लगाता, उसका लिवर जांच में बिल्कुल वैसा ही दिखे जैसा किसी पुराने शराबी का दिखता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी जासूसी का पहला सुराग कहीं और नहीं बल्कि इस बीमारी के नाम में ही छिपा है। जी हां, हाल ही में इसके नाम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और ये बदलाव हमें इसकी असली वजह की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा देता है। देखिए, पहले इस बीमारी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD कहते थे। ये नाम बस इतना ही बताता था कि अच्छा, ये बीमारी शराब की वजह से नहीं है। लेकिन अब इसका नाम बदलकर मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज या MASLD कर दिया गया है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये हमें बता रहा है कि असली जड़ शराब का ना होना नहीं, बल्कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है। मतलब हमारे शरीर का एनर्जी को संभालने का जो तरीका है, उसमें कोई गड़बड़ है। और बस यहीं से हमें पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। समस्या की जड़ है एनर्जी का ओवरलोड होना। हमारे शरीर के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। मतलब शरीर में इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है कि उसे संभालने का पूरा सिस्टम ही चरमरा गया है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना? चलिए इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा विजुअल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक बाथटब है जो ओवरफ्लो हो रहा है। ये एक उदाहरण पूरी कहानी को साफ कर देगा। जरा सोचिए, एक बाथटब है, जो नल है उससे पानी आ रहा है। ये पानी क्या है? ये है हमारे खाने से मिलने वाली शुगर और कार्ब्स। बाथटब की जो नाली है वो है हमारी मांसपेशियां, जो इस पानी यानी एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं। और इंसुलिन, वो उस वॉल्व का कंट्रोलर है जो इस नाली को खोलता है। अब सोचिए क्या होगा जब मांसपेशियां एनर्जी से पूरी तरह भर जाएं। वो इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं। मतलब नाली में एक तरह की रुकावट आ गई, पर नल तो अभी भी चालू है। नतीजा, पानी ओवरफ्लो होकर बाथटब से बाहर गिरने लगता है। और ये जो ओवरफ्लो हुआ पानी है, ये सीधा हमारे लिवर में जाता है, जो बेचारा मजबूर होकर इसे फैट के रूप में जमा करने लगता है। और ये बात सच में दिमाग घुमा देती है। कोशिका असल में खराब नहीं हुई है, वो तो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। जब वो एनर्जी से लबालब भर जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसके लिए एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म बन जाता है, ताकि उसमें और एनर्जी ना ठूसी जाए। लेकिन इस बचाव की कीमत कौन चुकाता है? हमारा लिवर। इस पूरी ओवरफ्लो प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, डी नोवो लाइपोजेनेसिस। इसे लिवर का इमरजेंसी मोड समझिए। जब शरीर की सारी एनर्जी स्टोर करने की जगह, जैसे मांसपेशियां और फैट सेल्स, भर जाती हैं, तो लिवर भोजन से आई फालतू शुगर को सीधे सीधे नए फैट में बदलना शुरू कर देता है। और यही वो पॉइंट है जो साबित करता है कि सिर्फ खाने में मौजूद फैट ही नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा शुगर भी सीधे तौर पर लिवर में फैट बनाती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये होता कैसे है, लेकिन सवाल ये है कि इस आग में घी डालने का काम कौन करता है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस प्रक्रिया को और तेज कर देती हैं? हमारे असली अपराधी कौन हैं? ये स्लाइड देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। जब हम ग्लूकोज खाते हैं, जैसे कि आलू या चावल में, तो उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही प्रोसेस होने के लिए लिवर तक पहुंचता है। बाकी पूरा शरीर उसे बांट लेता है। लेकिन फ्रुक्टोज यानी फलों और चीनी वाली मीठी चीजों के साथ ऐसा नहीं है। लगभग पूरा का पूरा 100% फ्रुक्टोज सीधा लिवर पर हमला बोलता है। सारा बोझ अकेले लिवर को उठाना पड़ता है। और अब जो बात सामने आने वाली है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। बायोकेमिकल लेवल पर हमारा लिवर जिस तरह से शराब यानी इथेनॉल को प्रोसेस करता है और जिस तरह से फ्रुक्टोज को, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। दोनों का अंतिम नतीजा एक ही है, लिवर में फैट का जमा होना। मतलब फ्रुक्टोज लिवर के लिए लगभग वही काम कर रहा है जो शराब करती है, बस इसमें नशा नहीं होता। तो सवाल उठता है, ये फ्रुक्टोज आ कहां से रहा है? और नहीं, इसका जवाब साबुत फल नहीं है, क्योंकि उनमें फाइबर होता है जो इसे बैलेंस करता है। असली विलन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सोडा, पैकेट वाले जूस और लगभग हर तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने में ये छिपा हुआ है।
यहां तक कि फलों के जूस से भी जब फाइबर निकाल दिया जाता है तो वो भी लिवर के लिए एक मुसीबत बन जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खाने पीने पर खत्म नहीं होती, ये पहेली और भी गहरी है। अब हमें ये समझना होगा कि ये बीमारी कुछ लोगों पर ज्यादा और कुछ पर कम असर क्यों डालती है। अक्सर ये माना जाता है कि फैटी लिवर की समस्या सिर्फ उन लोगों को होती है जिनका वजन ज्यादा है, पर क्या सच में ऐसा है? जवाब शायद आपको चौंका दे। और इसका कारण है टॉफी, यानी थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। कुछ लोग बाहर से तो बिल्कुल पतले दिखते हैं, लेकिन उनके अंदरूनी अंगों के चारों तरफ खतरनाक फैट जमा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी के शरीर की फैट को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की एक लिमिट होती है। इसे पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड कहते हैं। जिन लोगों की ये लिमिट कम होती है, उनका फैट कम वजन होने पर भी ओवरफ्लो होकर लिवर में जमा होने लगता है। एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जेनेटिक्स। एक खास जीन है PNPLA3 जो एक तरह से समझिए लिवर के लिए एक वन वे गेट जैसा काम करता है। ये फैट को लिवर के अंदर तो आने देता है, लेकिन उसे आसानी से बाहर निकलने या जलने नहीं देता। जिन लोगों में ये जीन वेरिएंट होता है, खासकर हिस्पैनिक या पूर्वी एशियाई मूल के लोगों में, उनके लिए ज्यादा शुगर वाली डाइट लिवर को बहुत तेजी से बर्बाद कर सकती है। और आखिर में एक ऐसा अपराधी है जिसके बारे में कम ही लोग सोचते हैं, हमारी आंतें। जब हमारी आंतों की दीवार कमजोर पड़ जाती है, जिसे लीकी गट भी कहते हैं, तो वहां से बैक्टीरिया के जहरीले पदार्थ लीक होकर सीधे खून के जरिए लिवर तक पहुंच जाते हैं। लिवर में पहुंचकर ये टॉक्सिन्स एक खतरनाक सूजन पैदा करते हैं। ये एक दूसरा प्रहार होता है जो एक सामान्य से फैटी लिवर को एक बहुत ही गंभीर बीमारी में बदल सकता है। तो इतने सारे विलेन के बाद क्या कोई हीरो भी है? क्या कोई उम्मीद है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। हमारी इस पड़ताल का अंत किसी सजा के साथ नहीं, बल्कि एक उम्मीद और एक समाधान के साथ होता है, क्योंकि हमारे लिवर में खुद को ठीक करने की एक कमाल की ताकत होती है। तो वो जादुई नंबर क्या है? वो है 7 से 10%। जी हाँ, स्टडीज दिखाती हैं कि शरीर के कुल वजन में सिर्फ 7 से 10% की कमी भी फैटी लिवर की खतरनाक स्टेज यानी MSAHS और फाइब्रोसिस को पलटने के लिए काफी हो सकती है। और ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। और देखिए शरीर कितनी तेजी से जवाब देता है। सिर्फ कुछ हफ्तों में लिवर के एंजाइम्स नॉर्मल होने लगते हैं, कुछ महीनों में फैट में बड़ी कमी आ जाती है, और अगर सही रास्ते पर चलते रहें तो कुछ सालों में लिवर पर पड़े निशान तक हल्के हो सकते हैं। तो इसे करना कैसे है? यहां पर है असली दवा। सबसे पहला और जरूरी कदम, लिक्विड शुगर यानी सोडा और जूस को जिंदगी से निकाल फेंकिए। अपने कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज कीजिए। वजन उठाकर मांसपेशियां बनाइए ताकि वो ज्यादा शुगर सोख सकें, और रोज थोड़ा ज्यादा चलिए, हल्की फुल्की कसरत कीजिए। बस यही बदलाव इस पूरी कहानी को पलट सकते हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल, पुराने जमाने में खदान में काम करने वाले लोग अपने साथ एक कैनरी पक्षी लेकर जाते थे जहरीली गैस का पता लगाने के लिए। हमारा लिवर भी ठीक उसी कैनरी की तरह है। ये हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य का अलार्म है। अगर उसमें फैट जमा हो रहा है तो वो एक चेतावनी दे रहा है कि शरीर में कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। सवाल बस इतना है कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है।